हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ज़िंदगी वेलकम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा शाम का रूटीन। तो वैसे तो स्नैक्स में कुछ ना कुछ अलग बनता है, लेकिन आज मैंने सोचा ये एमटीआर का ढोकला ट्राई करते हैं। एमटीआर की ढोकला रेसिपी मैं आज फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही थी। बाकी रेसिपीज़ तो मैंने ट्राई की हैं। तो पहले मैंने ये छोटा वाला बर्तन ले लिया था, मुझे लगा शायद ये इनफ होगा, लेकिन जब मैंने क्वांटिटी देखी पैकेट में तो मैंने बर्तन चेंज कर लिया। मैंने थोड़ा बड़ा बोल लिया और अब मैंने शुरू कर दी है मिक्सिंग। तो बैटर बनाने के लिए तो आई थिंक सब में सेम ही प्रोसेस है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाओ और थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाओ। तो यहाँ पानी थोड़ा कम पड़ गया था तो मैं और पानी लेके आई और मैंने अच्छे से मिक्स करके इसका बैटर बना दिया है। बीच में मम्मी का वीडियो कॉल आ गया था तो पहले उनसे वीडियो कॉल करने लगी और ये बना लिया है मैंने अच्छा सा बैटर। स्मूथ बैटर बन गया है ढोकला के लिए। ये देखिए इस तरह से ये फ़्लो होना चाहिए। तो मैं जो ये मेरा बर्तन है माइक्रोवेव सेफ़, इसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसमें अब ये बैटर पोर करूँगी। आपके ढोकले का बैटर इस तरह फ्लोएबल कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, तभी ढोकला बहुत अच्छे से पकता है। और ये मैंने यहाँ रख दिया है ओवन में। मैंने माइक्रोवेव पे सेट किया है। माइक्रोवेव पे टेम्परेचर आ जाता है 900 डिग्री सेल्सियस और उसके बाद मैं सेट कर दूँगी टाइम। तो टाइमर मैंने लगाया है 6 मिनट्स का। पैकेट पे 6 मिनट्स ही लिखा हुआ था, बट बाद में मैं चेक करूँगी पक गया कि कच्चा है, उसके बाद और टाइम लगा दूँगी। ये है मेरा भाई, ये लगे हैं मामा भांजा साथ में खेलने में। भाई घर पे आया हुआ है तो मैंने अब कुछ ड्यूटीज़ उसको दे दी है मेरे वाली। तो अब वो अपने भांजे को कभी ना कभी खाना वाना खिला देता है जब भी टाइम मिलता है। तो क्योंकि मैं अभी बिज़ी थी किचन में तो मेरा भाई खिला रहा था बेबी को खाना और ये देखिए बड़े अच्छे से खिला रहे हैं। अच्छा ही है, मैंने कहा तू भी कुछ सीख ले, एक्सपीरियंस मिल जाएगा तुझे भी। जब तक तेरा टाइम आएगा तू अच्छा प्रो हो जाएगा अपने भांजे पर ही एक्सपीरियंस करके। तो अब मैं आ गई हूँ वापस किचन में और ये मैं यहाँ पे तड़का तैयार कर रही हूँ ढोकले के लिए। तो ये मैंने यहाँ चेक कर लिया है और ये अच्छी तरह से बेक हो गया है। देखिए स्टिक पे बिल्कुल भी लग के नहीं आया। तो अब मैंने निकाल लिया है बर्तन में से ढोकला और अच्छा पक गया था, ये एकदम सॉफ्ट भी हो गया था। तो अब मैंने उसके ऊपर जो ये तड़का बनाया था, ये पानी बनाया था नमक और चीनी का, तो ये पोर कर दिया है। अच्छे से ढोकले ने पानी सोख कर लिया और बड़ा ही टेस्टी ढोकला बना था ये। फिर मैंने और मेरे भाई ने खाया था ग्रीन चटनी के साथ, क्योंकि हस्बैंड अभी घर पे थे नहीं, वरना वो भी खा लेते। तो अब हम लोग रेडी हो गए हमारी इवनिंग वॉक के लिए। मीकू को रेडी कर दिया है, उसके स्ट्रॉलर में बिठा के। बड़ा एक्साइटेड हो जाता है ये, इसको पता चल जाता है इसमें बैठते कि अब मुझे नीचे जाना है शाम की वॉक के लिए। अब भाई भी घर पे आया हुआ है तो उसने भी हमें ज्वाइन कर लिया हमारी वॉक पे। वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि मैं और मीकू ही आते हैं हमेशा शाम की वॉक पे, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस में रहते हैं इस टाइम पे। तो हम तीनों अपनी वॉक एंजॉय कर रहे हैं। आज मीकू देख रहा है कि मुझे घुमाने वाले कोई और ही हैं, मेरे मामा आए हुए हैं। शाम की वॉक बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मैं आप लोगों को भी एडवाइस करूँगी कि जिनके घर में भी बच्चे हैं और आप खुद भी जा सकते हैं, रोज़ एटलीस्ट एक बार घर से बाहर निकलिए और वॉक कीजिए। तो ये मैं यहाँ पे आते ही मीकू का डिनर की तैयारी मैंने शुरू कर दी थी। उसके लिए आज मैं सूजी पॉरेज बना रही हूँ और साथ साथ में मैं यहाँ अपने डिनर की भी तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने सब्जी काट के रख दी थी और सब्जी में तड़का भी लगा दिया है। माँ बनने के बाद समझ आ जाता है कि मल्टीटास्किंग कैसे की जाती है। पहले हम अपनी मम्मी को देख के सोचा करते थे कि मम्मी एक साथ इतने सारे काम कैसे कर लेती है। एक्चुअली जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आते हैं और स्पेशली अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में हो तो आपको खुद ही सब कुछ मैनेज करना होता है, बच्चा भी और घर भी। तो अपने आप आपको मल्टीटास्किंग आ ही जाती है। तो खाना मैं बना ही रही थी कि तभी मेरे हस्बैंड भी आ गए ऑफिस से और ये देखिए मीकू का रिएक्शन अपने पापा को देख के। बड़ा खुश हो जाता है जब शाम को अपने पापा को देखता है। मुझे लगता है सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि जब शाम को अपने पापा को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि शाम तक शायद वो अपनी मम्मी की शक्ल से बोर हो जाते हैं 24 घंटे देखते देखते, और इसीलिए उनके पापा उनके मम्मी से ज़्यादा फेवरेट बन जाते हैं। तो अब मैं आटा गूंद रही हूँ, सब्जी बस बनने ही वाली है। आटा गूंद के रख दूँगी और उसके बाद मैं मीकू को खाना खिलाऊँगी। और यही सब करते करते शाम से रात हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। कभी कभी टाइम मिल जाता है, जब थोड़ा कम काम हो तो मैं वॉक पे चली जाती हूँ हस्बैंड के ऑफिस से आने के बाद। लेकिन अगर जब ज़्यादा काम हो, जैसे आज ये भी थोड़ा काम था कि कपड़े धोए थे, मीकू के कपड़े सब आयरन करके रखे हैं, तो मैं अब उसके कपड़े सब कुछ उसकी अलमारी में सेट करके रख रही हूँ। एक्चुअली सच बताऊँ तो बेबी के आने के बाद अपने आप ही कुछ ना कुछ काम मिलता ही रहता है कि हम फ्री बैठते ही नहीं हैं। और अगर हमें थोड़ा सा टाइम मिल भी जाए फ्री बैठने का तो ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया, कुछ तो मैं मिस कर रही हूँ, कुछ तो है जो आज नहीं हो रहा है।
और मैंने तो साथ में यूट्यूब भी स्टार्ट कर दिया है, तो मुझे ये रहता है कि जो भी मैं कर रही हूँ, जैसा भी मेरा रूटीन चल रहा है दिन भर का, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ बेबी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ, ताकि आप लोगों को भी कुछ हेल्प मिल जाए मेरी वीडियोस देख के। सच बताऊँ तो मुझे खाली बैठना अच्छा ही नहीं लगता है, और अब बच्चा हो गया था तो मैं बाहर नहीं जा पा रही थी घर से, तो इसलिए मैंने साथ में यूट्यूब स्टार्ट कर दिया कि इसी तरह से मेरा टाइम पास भी हो जाएगा, और वीडियोस बनाना, अपलोड करना, एडिटिंग करना मुझे अच्छा लगता है, तो साथ में मैं वो भी करती रहती हूँ। और बच्चा भी मेरे सामने ही रहता है, उसे अपने हिसाब से मैं खिलाती पिलाती हूँ और ध्यान रखती हूँ जैसे मैं रखना चाहती हूँ, तो मुझे उसकी भी कोई चिंता नहीं होती है। और घर बैठे मैं अपना काम भी कर लेती हूँ यूट्यूब का, थोड़ी बहुत पढ़ाई हो पाती है तो वो भी कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ मीकू का डिनर करा रही हूँ। मीकू का डिनर मैं करा देती हूँ 8 साढ़े 8 बजे के आसपास, वो सही टाइम रहता है उसको खाना खिलाने के लिए, क्योंकि उसके बाद वो थोड़ा बहुत खेल भी लेता है और उसके पेट में कुछ सॉलिड चला जाता है, तो वो अच्छी तरह से सो जाता है टाइम से। तो बस हमेशा कोशिश तो यही रहती है तीनों टाइम की, पहले मैं उसे खाना खिलाऊं और उसके बाद हम खुद खा लें, क्योंकि उससे ये होता है कि बच्चे का खाना स्किप भी नहीं होता है और टाइम से उसका डिनर हो जाए, लंच हो जाए, तो वही अच्छा रहता है। मीकू को खाना खिलाते ही अब मैं बनाऊंगी अपनी रोटियां। हमारे लिए अब मैं रोटियां बनाऊंगी, सब्जी वगैरह तो सब रेडी हो ही चुकी है, बस अब रोटी बनानी है और फिर हमारा भी डिनर हो जाएगा। देखिए पता ही नहीं चला कि शाम को वीडियो बनाना स्टार्ट किया था और कब रात हो गई, कुछ पता ही नहीं चलता। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बाय गाइस, टेक केयर।